गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वे साखी मुल्ला खत्री की है। मुल्ला खत्री गुरु जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने घर बार छोड़कर गुरु के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। मुल्ला खत्री 6 सालों तक गुरु जी के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। वे गुरु नानक देव जी के संगत में अपने घर गृहस्थी सब कुछ भूल गया था। एक दिन सियालकोट से एक व्यक्ति गुरु जी के स्थान पर पहुंचा और मुल्ला खत्री से बोला, मुल्ला खत्री, घर बार बिल्कुल भूल गए हो। लो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है। आशा करती हूँ आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। आपको घर से गए हुए 6 साल हो गए हैं। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती? आपकी बिटिया बीमार है और आपको याद कर रही है। हो सकता है घर वापस आ जाओ। हो तो घर वापस आ जाओ। बिल्कुल ही भूल गए हो। मुझे घर वापस जाना है चाहिए। मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुल्ला खत्री गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, मेरे घर से एक चिट्ठी आई है। मेरी बच्ची बीमार है। आपकी इजाज़त तो मैं घर चला जाऊं। गुरुजी ने मुल्ला खत्री को जाने की इजाज़त दे दी। उसने कहा, मुल्ला खत्री, बाहर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा है। तुम उसके टुकड़े को अपने घर एक कपड़े में बांध कर ले जाओ और उसे घर जाकर ही खोलना। मुल्ला खत्री उस पोटली को लेकर अपने घर की ओर निकल गया। आप आ ही गए। हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मुल्ला खत्री ने विश्राम किया और उस पोटली को उठाया जिसमें वे टूटे हुए मटकी के टुकड़े लाया था। वे तो जानता था कि उसमें उन्हें क्या डाला था, परंतु गुरुजी का नाम लेकर उसने उस गठड़ी को खोला। इतना सारा सोना की सिक्के विश्वास नहीं हो रहा था। पहले गुरुजी की संगत में मुल्ला खत्री अपने परिवार को भूल गया और अब की बार परिवार को दोबारा पाकर वह गुरुजी को भूल गया। 2 साल बीत गए। गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान वापसी करता हुआ सियालकोट में पहुंचा और उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां मुल्ला खत्री से वह पहली बार मिला था। वहां बैठकर गुरुजी ने सत्संग किया, परंतु मुल्ला खत्री नहीं आया। परिवार में ऐसा रमा कि वह सत्संग भूल ही गया। मुल्ला खत्री गुरुजी के साथ बिताए 6 सालों को भूल चुका था, परंतु गुरुजी अपने शिष्य को नहीं भूल सकता। अपने शिष्य को हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके जीवन सफल न हो जाए। गुरुजी भाई मर्दाना के साथ मुल्ला खत्री के घर पहुंचा। भाई मर्दाना ने मुल्ला खत्री के घर के सामने खड़ा होकर उन्हें आवाज़ लगाई, मुल्ला खत्री, मुल्ला खत्री। अरे भाई मर्दाना आ गया, वे मुझे बुला रहा है। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ ही रहोगे। पहले भी तुम 6 साल गुरु नानक देव जी के साथ बिता चुके हो। अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी।
पर वे मुझे बुला रहे हैं। तुम्हें अपने बच्चे की कसम, जो बाहर गई है, तुम्हें अंदर जाकर कोठरी में छिप जाओ। मैं उन्हें कह दूंगी वे घर पर नहीं है। मुल्ला खत्री कोठरी में चला गया, परंतु जैसे ही उन्होंने कोठरी में पांव रखा, उन्हें जहरीला सांप डस लिया। जहरीला सांप डस गया। दूसरी ओर उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। मुल्ला खत्री कहाँ हो? गुरुजी और भाई मर्दाना वहाँ से चले गए हैं, बाहर आ जाओ। अब वे चले गए हैं, अब आ जाओ कि नहीं? वे सब चले गए हैं। कई बार आवाज़ देने पर जब मुल्ला खत्री नहीं आया तो उसकी पत्नी ने अंदर जाकर देखा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे मेरे झूठ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। वे मुल्ला खत्री की मृतक शरीर को लेकर गुरु के स्थान पर पहुंची। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। मेरा झूठ की सज़ा मेरे पति को मत दो। मेरे पति की जान बख्श दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मुल्ला खत्री तो आपसे मिलना चाहता था। मैंने ही उन्हें कसम दी थी, मेरे कर्मों की सज़ा उन्हें मत दो। गुरुजी बोला, जीना झूठ है और मरना सच है। मैं अपने 10वें जामे में आऊँगा, 10वें रूप में आऊँगा तो मुल्ला खत्री को जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त कर दूंगा। वक्त गुजरता चला गया। सन 1706 ईस्वी में नांदेड़ के जंगलों में 10वां पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी शिकार पर निकल हुए थे और उसके साथ बहादुर शाह जाफर भी था। गुरुजी ने खरगोश का शिकार किया। जिस खरगोश का शिकार किया वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने उस खरगोश का शिकार किया। मुल्ला खत्री जो जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ था और लगभग 200 साल बाद गुरु नानक देव जी के वचनों को सिद्ध करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस खरगोश को शिकार किया और मुल्ला खत्री को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खरगोश की योनि में पैदा हुए मुल्ला खत्री की शिकार किया, उस जगह पर आज गुरु द्वारा शिकार घाट साहिब है। एक दिन की बात है, यानी एक बार की बात है। संत कबीर दास अपने कार्य कर रहे थे। कुछ लोग अपने पास आए, यानी आप जी के पास आए और बोले, सच्चा भगत कौन है? सच्चा शिष्य कौन है? संत कबीर ने अपने पुत्र कमल और अपने बेहद ही परम भक्त को बुलाया और कहा, कमल मेरा कुछ गुम हो गया है, जाओ उसे लालटेन को ले आओ ताकि मैं ढूंढ पाऊं। कमल ने कोई प्रश्न नहीं किया और सुंदर सी एक बार की बात है, संत कबीर दास जी अपने कार्य कर रहा था कि कुछ लोग उसके पास आए और बोले, सच्चा भक्त कौन है? सच्चा शिष्य कौन है? संत कबीर ने अपने पुत्र कमल और अपने बेहद ही परम भक्त को बुलाया और कहा, कमल मेरा
कुछ गुम हो गया है। जाओ और लालटेन ले आओ ताकि मैं ढूंढ पाऊं। कमल ने कोई प्रश्न नहीं किया और अंदर से लालटेन ले आया। संत कबीर दास जी फिर बोला, जाओ, ये सब मेहनत यानी मेहमान आए हैं, इनके लिए दोपहर का भोजन तैयार करो, मिठाई भी बनाओ और उसमें 2 मुट्ठी नमक भी डाल दो। जैसे संत कबीर ने कहा वैसे ही हुआ। लोगों को संत कबीर ने कहा, क्या आपको नहीं लगता जो बात, जो हुक्म मैंने कमल को दिया है वे उसे भी मालूम है कि मूर्खता पूर्ण है। दिन में लालटेन का कोई काम नहीं है और मिठाई का नमक का बिल्कुल सही बोल रहा है। एक बार की बात है, संत कबीर अपने कार्य कर रहा था। कुछ लोग उनके पास आए और बोले, सच्चा भक्त कौन है, सच्चा शिष्य कौन है? संत कबीर ने अपने पुत्र कमल और अपने बेहद ही परम भक्त को बुलाया और कहा, कमल मेरा कुछ गुम हो गया है, जाओ और लालटेन ले आओ ताकि मैं उसे ढूंढ पाऊं। कमल ने कोई प्रश्न नहीं किया और अंदर से लालटेन ले आया। संत कबीर फिर बोला, जाओ, ये सब मेहमान आए हैं, इनके लिए दोपहर का भोजन तैयार करो, मिठाई भी बनाओ और उसमें 2 मुट्ठी नमक भी डाल दो। जैसे संत कबीर ने कहा वैसे ही हुआ। लोगों को संत कबीर ने कहा, क्या आपको नहीं लगता है जो बात, जो हुक्म मैंने कमल को दिए हैं वे उसे भी मालूम है कि मूर्खता पूर्ण है। दिन में लालटेन का कोई काम नहीं और मिठाई में नमक का कोई काम नहीं, सही बोल रहा है। आपका हम भी ये सच सोच रहे थे। ये तो बताना चाहते हैं कि जिस दिन आप बिना किंतु परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, उस समय आप के मन में एक ध्यान में लीन हो जाता है और प्रभु आपको दर्शन देता है। इस किस्से से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु का सम्मान करना ही हमारा कर्तव्य है। इच्छा होनी चाहिए